हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2023 यानी कि बीटीसी 2023 की काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस जानेंगे कि कब से कब तक काउंसलिंग होनी है, किस रैंक की काउंसलिंग कब से होनी है और किस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैं आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेती हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये आपके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि उत्तर प्रदेश पीएनपी के साइड से ये नोटिस आ चुका है प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा था आज या कल में नोटिस आपका आ जाएगा, तो ये आ गया है। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या है ये आपके डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2023 की जो है वो बात की गई है। संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अवले की जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के लिए समय सारणी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कब चेक कराने हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ एडमिशन कैसे होगा आपका। आइए इस पर बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से क्या कहा गया है। आपके डेट जो है वो 24/8/2023 तक निर्गत समय सारणी के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान में आवंटन के लिए आपके विकल्प आएगा। मेन है आपकी मेरिट जो है वो बनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करा था तो आपको क्या है कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता। साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, दोनों के लिए ही आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, बिना इसके आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। ओके, आइए पूरी बात करते हैं। सब भाग 1, स्टेट रैंक अगर आपकी 1 से लेकर 2,40,000 तक है। कब से सुनना, बहुत बात ध्यान से। स्टेट रैंक अगर आपकी 1 से लेकर 2,40,000 तक रैंक आपकी आई है तो आपके अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपए मात्र ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि जो है वो क्या है 15 सितंबर, यानी कि आपके 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कोई भी बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, आपकी जिसकी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक है वो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे आपके 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ही केवल उन बच्चों की काउंसलिंग हो सकती है। इसके बाद इनकी काउंसलिंग जो है वो नहीं होगी। ओके, अब भाग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड भाग जो है वो क्या है, आपका सेकंड भाग है। इसमें बात करते हैं संस्थान के विकल्प भरने की तिथि क्या है, स्टेट रैंक आपकी क्या है और संस्था आवंटित प्रकाशित होने की तिथि जो है वो क्या है, मतलब किस दिन आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, फाइनल कॉलेज कौन सा मिलेगा ये पता चलेगा। आवंटित संस्थान में अवले की जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके चेक होंगे और किस दिन एडमिशन आपको कॉलेज में करा लेना है, जाके पहले डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे, देन उसके बाद एडमिशन की पूरी प्रोसेस आपकी होगी, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। आइए सबसे पहले एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और बहुत ध्यान से इस रैंक में जो बच्चे हैं वो बहुत सतर्क हो जाइए। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ दूंगी कि कैसे आपको कॉलेज फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेज आपकी सिटी में है, आपके आसपास कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, इसकी लिस्ट मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करने वाली हूं। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 5,000 रुपए जो है वो आपको कब सबमिट करने हैं, प्रॉपर सारा कुछ मैंने वहां बताया था। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आपकी काउंसलिंग, फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग कब होगी, तो 18 सितंबर से 20 आपके सितंबर तक, क्या है केवल 2 दिन, समझ रहे हो, 18, 19, 20 आपके 3 दिन जो है वो किसी काउंसलिंग होगी। वो काउंसलिंग होगी आपके रैंक 1 से लेकर 20,000 तक। जिन बच्चों की रैंक जो है वो 1 से लेकर 20,000 तक है वो काउंसलिंग कब कराएंगे, वो काउंसलिंग कराएंगे 21 सितंबर 2023 को। कब कराएंगे, 21 सितंबर 2023 को जो है वो आपके काउंसलिंग आपके 18 से 20 तक काउंसलिंग कराएंगे। 21 तारीख को उन्हें अपना जो भी कॉलेज मिलेगा वो पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। ओके, आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है ये आपको 21 सितंबर को पता चल जाएगा, किसे 1 से लेकर 20,000 रैंक वालों को, और 18 सितंबर से 20 सितंबर में होगा। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाइट मिलेगी। जिन बच्चों की रैंक अच्छी है सबसे पहले उनको डाइट जो है वो मिल जाएगी। तो 1 से 20,000 वालों में डाइट तो पूरी फिल हो जाएगी, मैक्सिमम जो है वो डाइट फिल हो जाएंगे। तो आपको अगर हम बात करते हैं कि आपको कितने रैंक तक डाइट मिलेगी, तो मैंने बताया था 15,000 तक डाइट मिलने वाली है। आपकी अगर 15,000 रैंक तक आ रही है, लेकिन आपकी 20,000 रैंक भी अगर आ रही है तो आप डाइट भर सकते हो, क्या दिक्कत है, भरने में कोई आपके है ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड ऑप्शन आप भर सकते हो, 1, 2, 3, 4 आपके अनलिमिटेड 50, 100, 200 आप भर सकते हो कॉलेज। ओके, तो आप भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से लेकर 20,000 बच्चों को ही डाइट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली किसी भी कंडीशन में। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अब आपको एडमिशन कब लेना है, जिन बच्चों की काउंसलिंग हो जाएगी, जैसे आपको 21 सितंबर को अपना पता चलेगा कि आपका ये कॉलेज कंफर्म हो गया, आप 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कभी भी अपने स्कूल में जाके एडमिशन करा सकते हो। जो कॉलेज है वहां आप 25 सितंबर से तब 15 अक्टूबर तक एडमिशन अपना करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो कब चलेगी, सेकंड राउंड की सेकंड स्टेप की काउंसलिंग, राउंड नहीं स्टेप। आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है 18 सितंबर से स्टार्ट होगी और फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग 18 से 20 सितंबर तक होगी। 21 सितंबर को आपके सेकंड स्टेप की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 सितंबर तक चलेगी, 4 दिन। जिसकी रैंक 20,000 से 80,000 तक है, किसकी है, जिसकी भी रैंक आपकी 20,000 से 80,000 तक है, वो लोग अपना क्या करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस जो है कराएंगे, यानी कि विकल्प भरेंगे। क्या भरेंगे, कॉलेज फिलिंग प्रोसेस होगी। मैंने कॉलेज फिलिंग प्रोसेस क्या है आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो क्रम 1 में विकल्प ना भर पाने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है। अब आपके रैंक जो स्टेप सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड स्टेप की काउंसलिंग होगी, उसमें क्या है, उसमें आपके एक तो जिसकी रैंक 20,000 से लेकर 80,000 है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग, उनकी रैंक तो 20,000 थी लेकिन वो फॉर्म वो आपके नहीं कर पाए थे, काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, या ऐसे बच्चे जिन्हें काउंसलिंग कराने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला, तो क्या है उनको आपके यहाँ पे वो दोबारा काउंसलिंग करा पाएंगे और कोई भी फीस नहीं देनी होगी। जिन बच्चों ने पहले आपकी फीस दे दी थी, फीस एक ही बार देनी है 5,000। ओके, अब आपकी इनको कॉलेज पता चल जाएगा आपके
सितंबर को। तो जिन बच्चों ने आपके सेकंड स्टेप की काउंसलिंग कराई उन्हें 26 सितंबर को अपना कॉलेज जो है वो पता चल जाएगा कंफर्म। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेप की काउंसलिंग में क्या है। 27 सितंबर से लेकर आपकी 31 सितंबर तक, कब 27 से 31 सितंबर तक आपकी होगी थर्ड स्टेप की काउंसलिंग। ओके, कब होने वाली थर्ड स्टेप की काउंसलिंग जो है वो होने वाली, इन्होंने 22 लिख दिया, यहाँ पे 23 है आपके। ओके, तो इसमें थर्ड स्टेप की काउंसलिंग में 80,001 से लेकर आपके 1,50,000 तक वाले बच्चे जो है वो आपके नहीं आएंगे। क्या है, आपके बच्चे जो है वो आएंगे। तो रैंक 80,000 से लेकर आपके 1,50,000 तक, अब आपके 80,000 से 1,50,000 तक, एवं जो बच्चे पहली और सेकंड स्टेप की काउंसलिंग में नहीं भाग ले पाए हैं या जिनको पहली और सेकंड स्टेप की काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो बच्चे आपके थर्ड स्टेप की काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, फिर से पार्ट ले सकते हैं 1 अक्टूबर को। कब 1 अक्टूबर को आपको अपना कॉलेज जो है पता चल जाएगा। और ये सारे बच्चे क्या है, आप एडमिशन, आपकी एडमिशन की डेट सेम ही है, 25 सितंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में, 15 अक्टूबर तक चलने वाला आपकी फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग, वो सेकंड की या थर्ड की। ओके, या अब आती है फोर्थ स्टेप की काउंसलिंग। किसकी आती है, अब आती है फोर्थ स्टेप की काउंसलिंग। फोर्थ स्टेप की काउंसलिंग जो है वो आपके 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाली है। कब, शाम को 1 अक्टूबर के से आपके 5 अक्टूबर तक चलेगी स्टेप 5 की काउंसलिंग, जिसकी रैंक 1,50,001 से 2,40,000 तक है। जिसकी आपकी रैंक 1,50,000 से 2,40,000 तक है, एवं आपके 1, 2, 3, 4 में विकल्प ना भर पाने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान नहीं आवंटित हुआ है, वो दोबारा आपके विकल्प भर सकते हैं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। और 6 सितंबर आपकी क्या है, आपको कॉलेज पता चल जाए कौन सा कॉलेज है। अब आपके फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग हो या सेकंड स्टेप की काउंसलिंग हो, आपको एडमिशन कब तक करा लेना है, आपको एडमिशन जो है वो करा लेना है इनमें आपके 25 से 15 आपके अक्टूबर तक। ओके, 25 सितंबर से आपको 15 अक्टूबर तक सभी बच्चों को आपकी कोई भी स्टेप में काउंसलिंग हुई हो, आपको एडमिशन ले लेना है अपने कॉलेज में। ओके, अब इसमें कॉलेज में डॉक्यूमेंट कौन लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगी, तो परेशानी नहीं होना, लगातार कनेक्ट हो जाइए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। ओके, सो डोंट वरी, आ जाइए। अब बात करते हैं जिसकी रैंक 2,40,000 से ज्यादा है, क्योंकि 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो जिसकी आपकी रैंक 2 लाख से आपके अधिक है, 2.5 लाख से अधिक है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, आइए उनकी बात करते हैं। उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है, सरकार ने दे रखा है। क्या है, नेक्स्ट 5th है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की ऑनलाइन लॉक करने की अंतिम तिथि जो है, वो अंतिम तिथि तक प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया आपके 17 अक्टूबर तक। क्या है, अब आप लास्ट जो है वो 17 अक्टूबर तक जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन अपना करा ले, सारा कुछ लॉक वॉक करके 17 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है, जब आप अपना क्या कर लोगे, जब आप अपना प्रॉपर एडमिशन जो है वो करा लोगे। एडमिशन का लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। अब आगे जाइए, नेक्स्ट आप जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा हम बात करते हैं कि भैया जिनका 2 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा आ रहा है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सेकंड स्टेप की काउंसलिंग में। कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपकी सेकंड स्टेप की काउंसलिंग में। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है फेज 1 आया, देखिए फेज 1 है आपके, और ये फर्स्ट आपके राउंड की काउंसलिंग है। क्या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो कितने में चलेगी, 5 पार्ट में जो है वो चलेगी, 5 पार्ट में आपकी चलेगी कौन सी, फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग। ओके, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 4 पार्ट में चली है, 4 पार्ट में जो है वो आपकी चल गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। नोट, कुछ चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले आवेदन समस्त आपके 3,36,572 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग वेबसाइट पर दिनांक 12 तारीख को आपकी दे दी गई जा चुकी है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या, वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने के लिए दिशा निर्देश भी उपलब्ध हैं। आपके ऑलरेडी दिए गए हैं, मैंने दिशा निर्देश बताया कि आपको सबसे पहले वही डाइट कॉलेज भरना है जो आपको चाहिए है। सेकंड पे आपको जो आपको सबसे पहले चाहिए वो डाइट कॉलेज पहले भरिए। ओके, जो कॉलेज आपको पहले चाहिए सबसे पहले वो कॉलेज भरिए। आप जैसे कॉलेज भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, कितने भी कॉलेज भर सकते हो, और केवल एक कॉलेज, सिंगल एक कॉलेज भी आप भर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आप केवल एक कॉलेज भर दीजिए, एक प्राइवेट भर सकते हो, एक सरकारी, जो भी कॉलेज आपको लेना, प्राइवेट लेना है तो एक भर सकते हो, सरकारी लेना तो एक भर सकते हो। ओके, कोई समस्या नहीं, एक कॉलेज भी भर सकते हो, अनलिमिटेड कॉलेजेस भी आप भर सकते हो। नेक्स्ट आइए थर्ड बात करते हैं। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के लिए अलॉटमेंट फीस यानी कि 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है। ये आपको करना ही पड़ेगा, और दूसरी चीज ये वापस नहीं मिलने वाले। ओके, इसके बाद भुगतान की पुष्टि कंफर्मेशन होने के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकते हैं। आप तभी अपने ऑनलाइन फिलिंग कर पाओगे अपने जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जब आप 5,000 रुपए जमा कर दोगे। मतलब काउंसलिंग की पहला स्टेप है 5,000 रुपए। जब 5,000 रुपए जमा कर दोगे तभी आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहो या आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहो, आपको तभी आप कोई भी कॉलेज ले पाओगे, आप तभी काउंसलिंग करा पाओगे जब आप 5,000 रुपए जमा कर दोगे। और ये 5,000 रुपए वापस नहीं आएंगे। आप एडमिशन लो अन्यथा ना लो, कोई कॉलेज मिले अन्यथा ना मिले, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये वापस नहीं आने वाले किसी भी हाल में। ओके, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक ना करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं है। आपको जो कॉलेज मिला है आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा। याद रखना, जो भी कॉलेज आपको मिल गया है अब आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको डाइट मिल गया है, आपको कहीं भी उत्तर प्रदेश की डाइट मिल गई है, तो आपको वही लेना पड़ेगा। जो कॉलेज आप भरोगे उन्हीं में से कोई एक कॉलेज आपको दिया जाएगा और फिर वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आप लॉक करिए अन्यथा ना करिए, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैम हमने डाइट भर दिया था, डाइट मिल गया लेकिन हम प्राइवेट लेना चाहते हैं, या हम ये प्राइवेट मिल गया हमको वो प्राइवेट चाहिए था। ऐसा नहीं, आप वही कॉलेज भरिए, बहुत सोच समझ के काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपके लिए बहुत खतरा है। आप समझ रहे हो, जो कॉलेज आपके सबसे पहले तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर प्राइवेट कोई कॉलेज में लेना चाहते हो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज में जाके बात कराएं कि क्या प्रोसेस है, प्राइवेट कॉलेज दिखाएं कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपको भरना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको, अगर मैंने भी बीटीसी किया हुआ है, मैं ऑलरेडी बीटीसी क्वालिफाइड हूं आपके,
तो जब मैंने अपना डाइट लिया था, मुझे डाइट कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटीसी की थी, तो मैं अपना जो आपके मैंने कॉलेज फिलिंग किया था उससे पहले मैं डाइट कॉलेज हो आई थी जाके। मैं पहले अपने डाइट को देख रही थी, जो डाइट मुझे चाहिए था, पहले मैं उस डाइट में गई, वहाँ की टीचर से मिली, बात करी, उसके बाद ही मैंने फिल किया था अपना डाइट, समझ गए ना। इसलिए आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, पहले वहाँ जाइए, वहाँ के टीचर से बात कराइए, वहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाइए कि आपको बाद में कोई समस्या ना हो, फिर आप क्या है, फिर आप चॉइस फिलिंग करें, बहुत समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग करें, जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आप रह सकते हो, जो कॉलेज आपके लिए कंफर्टेबल हो वही कॉलेज आप फिल करें। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टिप है आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अवलेखी जांच, प्रवेश की पुष्टि, कंफर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए अभ्यर्थी को जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, मतलब क्या है, जो आपने कॉलेज, आपने पहले तो कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दी अपनी, क्या कर दी आपने, सबसे पहले तो चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कोई कॉलेज जो है आपने, जो आपने ये पूरी लिस्ट दी थी उसी में से कोई एक कॉलेज आपको दे दिया, क्या क्या, एक कोई कॉलेज आपको मिल गया। ओके, कोई कॉलेज आपको मिल गया। अब ये कॉलेज क्या है, इस कॉलेज को आप कंफर्म करोगे कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो कंफर्म करने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, एडमिशन से पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा और फिर आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, तो 2 बार 5,000 रुपए देने, तो पहले आप चॉइस फिल करोगे तब देने पड़ेंगे, और जब कंफर्म हो जाएगा तब देने पड़ेंगे। तो पहला और दूसरा राउंड ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया है, भुगतान पुनः करना होगा, भुगतान होने के उपरांत ही आपके अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट कर सकेंगे। तो जब आप इसको कंफर्म कर दोगे तो आपको एक लेटर मिल जाएगा, जैसे हम अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब ये कॉलेज आपको मिल गया। ओके, इसे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, बिना अलॉटमेंट लेटर के एडमिशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अभ्यर्थी की पुष्टि नहीं करता, क्या आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है या प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के भुगतान के लिए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी, और अग्रिम शुल्क यानी कि आपका दूसरा भी, आपकी दोनों ही फीस जो है वो भुगतान करना होगा। क्या है, अगर आपने कोई भरा, आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको दूसरा भुगतान करना होगा, पैसे वापसी कोई सिस्टम नहीं है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड में यदि अभ्यर्थी के भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती तो अभ्यर्थी का प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम नेक्स्ट चरण में हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई नई कॉलेज मिलता है तो सेकंड राउंड में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पर अवलेखी जांच, प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर, प्रवेश न लिए जाने पर, किसी भी अवलेख विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए आपके 10,000 रुपए जो है वो पानी में चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या है, आपको अपना प्रॉपर एडमिशन सही टाइम ले लेना। अगर आप टाइम से बाद में एडमिशन लेने जाओगे आपका एडमिशन नहीं होगा और 10,000 रुपए भी आपके पानी में चले जाएंगे। ओके, अगला क्या कहा गया, डॉक्यूमेंट में कोई गलती निकलती पूरी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। तो आवंटित पत्र के अवलेखी जांच, प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अवलेखों के साथ पूरे होकर उपस्थित प्रवेश कराएं और करना आपको सुनिश्चित करें। ठीक है, ऑनलाइन विकल्प पूरे अवलेखी जांच प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना दिशा निर्देश देख सकते हैं प्रॉपर। और ये देखिए पीएनपी के साइन है, ये आज की आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ये कंफर्म हो गया। एक बात हम समझ लेते हैं पहले अभी, आपको क्या करना है, आपको 25 सितंबर से लेकर 25 सितंबर से लेकर क्या है, आपको यहाँ पे आपके कितना, आपके 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आपको एडमिशन ले लेना है हर हाल में। ओके, एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, एडमिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एडमिशन की बात जो है वो आपको हर हाल में एडमिशन अपना ले ही लेना है, समझ गए ना। एडमिशन कब तक ले लेना है, एडमिशन जो है वो 25 सितंबर तक ले लेना है आपको। इसमें डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगी कौन से लगेंगे, कैसे फाइल होगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होंगे। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आपको दूंगी। अभी बात करते हैं अगर आपको डाइट चाहिए तो क्या करोगे, अगर आपको डाइट चाहिए है तो क्या करोगे। देखो सबसे पहले क्या है, आपको जो भी डाइट चाहिए सबसे पहले आप डाइट कॉलेज को फिल करना, जो आपकी फिलिंग होगी पहले आप डाइट कॉलेज, अपने आसपास के सारे डाइट फिल कर देना। उसके बाद अगर आपकी बहुत रैंक है, ये मैं 20,000 रैंक वालों की बता रही हूँ, 20,000 जिसकी रैंक है मैं उसको बता रही हूँ केवल, ठीक है, रैंक वालों के लिए। उसके बाद अपना कोई एक प्राइवेट कॉलेज डाल देना। देखो ये बात समझ लो कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग कोई कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड में सारे कॉलेज भर जाएंगे। इसलिए इस बार कॉलेज खाली नहीं रहेंगे, बहुत समझदारी के साथ काउंसलिंग करिएगा कि अगर आपको पता है कि मैंने जो आपको बताया कितने रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये बात कंफर्म है, उतने ही रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी रैंक उससे ज्यादा है, अगर आप जनरल वाले की रैंक 15,000 20,000 25,000 है तो बहुत सेफ्टी से साथ काम करिए, 1-2 कॉलेज अपने डाइट डाल देना और उसके बाद लास्ट में एक प्राइवेट कॉलेज जरूर डाल देना जहां से आप करना चाहो, नहीं तो आपको ना कुछ नहीं मिलेगा बाद में, ना तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ना डाइट मिलेगा। ओके, इसलिए बहुत समझदारी के साथ करना। अगर आपको डाइट चाहिए तो आप 5-6 डाइटें डाल देना। अभी मैं लिस्ट दे रही हूँ आपको कि आपके जिले में कौन सी डाइट है, कौन से प्राइवेट कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करना। आज रात में ही मैं आपको वीडियो दे दूंगी, कनेक्ट रहना आप, ठीक है। सारी चीजें अपडेट आपको रात में ही कर दूंगी। तो बहुत समझदारी के साथ अपना डाइट चूज करना। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है लेकिन तभी मिल सकता है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो केवल एक ही डाइट फिल करना। अगर उसमें ना मिले तो सेकंड स्टेप की काउंसलिंग में, थर्ड स्टेप की काउंसलिंग में। जिन बच्चों केवल एक ही कॉलेज लेना है वो अपनी 5 स्टेप की काउंसलिंग करा लें, 4 स्टेप की काउंसलिंग करा लें पूरी अपनी, शायद उनको कोई कॉलेज मिल जाए। ओके, और आपको काउंसलिंग कराने आप प्राइवेट एडमिशन लो या सरकारी एडमिशन लो, दोनों में ही आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। अब बात करती हूँ 2,40,000 के बाद क्या है, 2,40,000 के बाद जो आपके 2,40,000 वाले जो बच्चे हैं इनकी जो आपके इसके बाद आपके 40,000 के बाद जो बच्चे हैं इनकी काउंसलिंग दूसरे राउंड में होगी। ओके, के बाद वाले जो बच्चे हैं के बाद वाले इनकी आपकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी। जब कॉलेज आपकी सीटें बच जाएंगी तभी आपकी इसके अलावा जिसकी रैंक बहुत ज्यादा है उसको तभी आपके बैठने के लिए मिलेगा। जब क्या है, जब आपकी सीटें जो है वो क्या है, सीटें खाली रह जाएंगी अगर पहली काउंसलिंग में, तभी आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, उसकी डेट अलग आएगी, उसका नोटिस अलग आएगा। केवल अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का नोटिस आया है। ओके, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का नोटिस आया है, अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का नोटिस नहीं आया है। ये तभी पता चलेगा जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। ओके, अगर कोई इन्फॉर्मेशन में आपको डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर करने में दूसरी बिल्कुल मत करिए। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।